हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे रेल हादसे में मारे गए 100 से ज्यादा लोगों की नहीं हुई पहचान। उड़ीसा के अस्पतालों में युद्ध जैसे हालात। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, पूछ डाले 9 बड़े सवाल। तो वहीं संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार को सिर्फ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर वाहवाही लूटने की चिंता, यात्रियों की सुरक्षा का कौन देगा जवाब। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रेल हादसे की जांच का मामला, कवच सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की गई मांग। तो वहीं पहलवानों के समर्थन में किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले छाती पर गोली खानी पड़े तो खाएंगे। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद एक नई समस्या सामने आ गई है। हादसे के 36 घंटे बाद अब यहां रखे शवों में सड़न फैलने लगी है। इसके बाद प्रशासन ने 100 से ज्यादा शवों को भुवनेश्वर भेजा है। इन शवों को भुवनेश्वर एम्स में रखा जाएगा। 100 से ज्यादा सब ऐसे हैं जिनकी या तो शिनाख्त नहीं हो पाई है या फिर कोई इन्हें लेने नहीं आया है। आपको बता दें कि फिलहाल उड़ीसा के बालासोर में हुई 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद का मंजर बहुत भयावह है। हर तरफ अपनों की खोज और घायलों के इलाज के लिए चीख पुकार का माहौल है। बालासोर के अस्पतालों में डॉक्टर घायल लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, पूछ डाले 9 बड़े सवाल, रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी से बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की भी मांग की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने रेल मंत्री से पूछा कि आखिर सिग्नल सिस्टम के बारे में दी गई चेतावनी पर उन्होंने लापरवाही क्यों दिखाई। अधिकारियों ने फरवरी में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उन्होंने रेलवे को इंटरलॉकिंग विफलता को लेकर आगाह किया था। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि क्या यह सच है कि रेल मंत्री सुरक्षा से ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि सुधारने और उनकी मार्केटिंग करने में व्यस्त थे। क्या रेल मंत्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय प्रधानमंत्री से वंदे भारत को हरी झंडी दिखवाने और रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि क्या रेल मंत्री राजस्व बढ़ाने में व्यस्त थे। क्या इसी वजह से रेल मंत्री ने 2 जून को होने वाले रेल सुरक्षा के चिंता शिविर को छोड़ दिया, क्योंकि उनका ध्यान वंदे भारत लॉन्च करने पर था। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से सवाल किया कि रेल मंत्री को आईटी और टेलीकॉम जैसे बड़े विभाग क्यों दिए गए। क्या रेलवे प्राथमिकता नहीं हो सकता था। राज्यसभा सांसद ने रेलवे में खाली पड़े पदों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव संसाधनों की कमी से रेलवे जूझ रहा है, तो कैसे बिना कर्मचारियों के रेलवे प्रभावी रूप से सफल काम कर पाएगा। उन्होंने कहा कि क्यों कवच लागू नहीं किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 9 सवाल पूछते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले केंद्र सरकार को सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वाहवाही लूटने की चिंता, यात्रियों की सुरक्षा का कौन देगा जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे को लेकर सभी सियासी दलों ने चिंता जाहिर की है। सभी ने इस बात का जिक्र किया है कि अत्यंत पीड़ादायक घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटना पर गंभीर संवेदना जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवालिया लहजे में केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मोदी जी की सरकार केवल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वाहवाही लूटती रहेगी। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा। क्या सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर काम नहीं होगा। सिर्फ तेज गति की ट्रेनें चलाने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल हाई स्पीड की ट्रेन चलाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए उपयुक्त ट्रैक है या नहीं। क्या पहले जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं होनी चाहिए। रेल को चलाने के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसका ध्यान कौन रखेगा। इन बातों का गौर फरमाए बगैर केवल वंदे भारत ट्रेन को चलाना इस बात का प्रतीक है कि केंद्र सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा की कोई भी चिंता नहीं करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र ने केवल वंदे भारत ट्रेन चंद अमीरों के लिए चलाने की योजना पर काम किया ताकि वाहवाही लूट सकें। आम इंसानों के लिए जो ट्रेनें चल रही हैं उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं, इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि कम क्षमता वाली रेल पटरियों पर तेज गति की ट्रेन चलाकर वाहवाही तो लूटी जा सकती है, लेकिन ये लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उड़ीसा में रेल हादसे की जांच का मामला। सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति बनाकर जांच कराने की गई मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल बनाया जाए जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच करे। जनहित याचिका में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में सुरक्षा कवच को लगाने के लिए दिशा
दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रेल हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को रविवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में शामली में हुई महापंचायत में किसानों ने किया बड़ा ऐलान। बोले छाती पर गोली खानी पड़ी तो खाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को और मजबूती देने के लिए शामली जनपद में मलिक खाप चौधरियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया कि जो भी खिलाड़ियों की आगे की रणनीति होगी उस निर्णय के साथ सर्व खाप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, चाहे इसके लिए खाप चौधरियों को गोलियां ही क्यों ना खानी पड़े। आपको बता दें कि शामली में बुलाई गई खाप पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग खाप के चौधरी शामिल हुए, जिन्होंने महापंचायत में 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। वही ये 11 सदस्यों की कमेटी पहलवानों से मिलकर उनकी पीड़ा को जानेगी और उनके निर्णय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इस मामले पर जानकारी देते हुए राजेंद्र मलिक ने कहा कि वो खिलाड़ियों के हर फैसले के साथ हैं। अगर खिलाड़ी 9 जून के फैसले के साथ हम लोगों का समर्थन मांगते हैं तब भी हम उनके साथ हैं, चाहे हमको छाती पर गोली खानी पड़े। हम खिलाड़ियों के सम्मान में लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर, रेल हादसे पर सियासत हो गई तेज। अब प्रियंका चतुर्वेदी बोली जल्द ही 288 लोगों की मौत को एक्ट ऑफ गॉड करार दे दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासुर में दर्दनाक ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद भी सियासत जारी है। विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही हैं। अब शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने गुजरात के मोरबी पुल का संदर्भ देते हुए कहा कि जल्द ही ये घटना भी एक्ट ऑफ गॉड करार दे दी जाएगी, यानी ईश्वर द्वारा कार्य बता दिया जाएगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर ट्वीट में लिखा कि जिस तरीके से एक मंत्री के रूप में उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि संकट की इस घड़ी में उनकी बहुत आवश्यकता है, उसी तरीके से इस क्षेत्र को संभालने वाले किसी भी वरिष्ठ रेलवे बाबू को भी पद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनका इनपुट क्रिटिकल है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जल्द ही यह बता दिया जाएगा कि किसी ने 288 से ज्यादा लोगों को नहीं मारा, बल्कि ये एक्ट ऑफ गॉड था, यानी भगवान के द्वारा किया गया कार्य था। अगली बड़ी खबर, सुरक्षा कवच को लेकर ममता बनर्जी के सवाल पर रेल मंत्री ने दिया जवाब। बोले इसका हादसे से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया था कि ट्रैक्स पर कवच सिस्टम क्यों नहीं था, कवच न होने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। इसके जवाब में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक्सीडेंट का एंटी कॉलिजन सिस्टम यानी कवच से कोई भी लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा था कि यहाँ ट्रैक्स पर कवच सिस्टम नहीं है, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 2 बार रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी ने इस घटना को सदी का सबसे बड़ा हादसा करार दिया है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा ट्रेन हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जताया दुख। बोले हम पहली अर्जी यही लगाएंगे कि सभी घायल स्वस्थ हो जाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस हादसे पर अब बागेश्वर धाम के महंता धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में हुए भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद से ही हमारा मन व्यथित है, इससे हमें पीड़ा हुई है। हम पहली अर्जी यही लगाएंगे कि सभी घायल स्वस्थ हो जाएं। वहीं जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से यह सवाल किया गया कि क्या उनकी शक्ति इस बड़ी घटना का संकेत दे सकती थी, तो उन्होंने कहा कि लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं, अगर ऐसा कर सकते तो अब तक करोड़ों रुपए कमा लिए होते। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसी बातें फैलाने वाले केवल नाम खराब करना चाहते हैं। बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता है, जातिवाद शून्य हो जाए और मंदिर का धन सनातन धर्म पर खर्च किया जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर आज हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज नहीं उठाई गई तो जो हाल साक्षी का हुआ है वो और भी बहन बेटियों का हो सकता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को विपक्षी एकता पर पूरा भरोसा। अमेरिका में राहुल गांधी ने 2024 चुनाव के लिए पेश कर दिया प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर देन लाइफ दिखाना
देखना पसंद करते हैं, कृपया हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को भी देखें। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव कराने जा रहे हैं। उन चुनावों पर अगर गौर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने में काफी सक्षम नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे देश के दो दृष्टिकोण के बीच में एक वैचारिक लड़ाई है। एक हमारे देश के शांतिपूर्ण, अहिंसक, सत्यवादी, विनम्र स्वभाव वाले महात्मा गांधी के विचारों का दृष्टिकोण है, तो वहीं उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि दूसरी तरफ आरएसएस की विभाजनकारी, अहंकारी और आक्रामकता की विचारधारा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये कोई नए विचार नहीं है, वो कोई नई विचारधारा नहीं है। ये लड़ाई काफी सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनके पास में मीडिया है, उन्होंने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और दबाव डाला हुआ है। वो लोगों को धमकाते हैं, इसीलिए उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन तर्क की आवाज और स्नेह की आवाज को भी कम मत समझिए। हमारे देश में प्यार की आवाज बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भरोसा जताया और कहा कि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होगा और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा जानकारी जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।